आज हम लोग भाग 3 आईयूपीएसी में एक नई हेडिंग जोड़ देंगे जिसका नाम है क्या? एल्काइन। क्या नाम है? एल्काइन। तो पहले ये समझते, आपने पीछे क्या पढ़ा? एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा और एल्काइन पढ़ा। ठीक है, तो आप लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एल्केन और एल्कीन पढ़ा। अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्काइन। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एल्काइन में क्या है? एल्काइन में ऐसे हाइड्रोकार्बन यहां लिख रहे हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हो। किसके साथ जुड़े हो? ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकबंध कहते हैं। तो देख लेते हैं एल्काइन किसे कहते हैं, इसका हम जान लें। एल्काइन हमने बताया वो हाइड्रोकार्बन जिनमें ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। तो जो हम बोले हैं वही आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहां लिख रहे हैं, देखते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से, जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से द्विआवन द्वारा, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से त्रिकाबंध द्वारा आपस में एक दूसरे से त्रिकाबंध द्वारा जुड़े होते हैं। त्रिकाबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। फिर से देख लीजिए क्या बोले हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से त्रिकाबंध का मतलब कि यहां बता दे रहे हैं कार्बन और कार्बन आपस में किससे जुड़े रहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से, जिसको हम नीले मार्कर से रेखांकित कर दे रहे हैं। और ये जो तीन रेखाएं आप देख रहे हैं, एक, दो और तीन, यही ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। इनको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकाबंध कहते हैं। फिर से देखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से त्रिकाबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे एल्काइन कहते हैं। ठीक, एल्काइन कहते हैं। अब यहाँ एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है उसके बारे में आपको मालूम होगा या पढ़ाया जाएगा स्कूल में। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। तो देखते हैं क्या कहा हमने कहा हेडिंग आपकी आएगी एल्काइन का सामान्य सूत्र। ठीक है, तो कभी कभी देता है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है एल्काइन किसे कहते हैं, तो ये बता ही चुके हैं आपको। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है आपको मालूम है, होता है CnH2n-2। ठीक है, n क्या है? बार बार रिपीट कर रहे हैं, n क्या है? नंबर्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बनों की संख्या। यानी n क्या दर्शाता है? कार्बनों की, क्या दर्शाता है? कार्बनों की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कार्बनों की संख्या को दर्शाता है। ये हो गया। अब पेपर में भी पूछ देता है, वोल्केल पूछ देता है, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? तो आपको बता दें, एल्काइन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वो एथाइन है। कौन है? एथाइन। ठीक है, तो लिख रहे हैं, जिसको एथाइन आईयूपीएसी नेम है, जब पढ़ाएंगे तो मालूम चल जाएगा।
उसका जो केमिकल नेम है वो एसिटिलीन है। यानी केमिकल नेम का मतलब कि उसका जो रसायन नाम है वो क्या है, एसिटिलीन है। तो चाहे पेपर में एथाइन भी दे सकता है या एथाइन की जगह एसिटिलीन देगा, तो भ्रमित ना होइएगा, ये याद रखिएगा कि क्या होगा, एसिटिलीन होगा। क्या होगा, एसिटिलीन या एथाइन। अगर एथाइन होगा तो एसिटिलीन नहीं होगा, अगर एसिटिलीन होगा तो एथाइन नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एल्काइन का, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथाइन, ब्रैकेट में रसायन नाम लिख दे रहे हैं क्या, एसिटिलीन। क्या जाएगा, एसिटिलीन। ठीक है, इसका अणु सूत्र क्या होता है, C2H2। यानी एसिटिलीन का जो अणु सूत्र होता है एथाइन, चाहे एसिटिलीन का अणु सूत्र जो होता है C2H2 है। तो एल्काइन की एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथाइन, यानी केमिकल नेम ये क्या है, केमिकल नेम है, और इसका अणु सूत्र क्या है, C2H2 होता है। तो आईयूपीएसी में भी लिख सकता है बहुविकल्पी में, ए भी लिख देगा या अणु सूत्र लिख के दे देगा। ठीक है, तो इन तीनों को मिल रहा है, अगर तीनों में कोई भी एक मिल जाएगा तो उस पर टिक लगा देना है आपको। ये हो गया एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य। अब हम वही करते हैं, जरा फार्मूले पे देखें कि ये सही है कि नहीं सही है, उसको देखते हैं। तो देखते हैं, C2 है और क्या है, H2 है। कितना है, C2 है और क्या आपका H2 है। देख लेते हैं, फार्मूला रखते हैं CnH2n-2, CnH2n-2 रखने का तरीका जान लें। कोई भी अणु सूत्र दिया हो, अगर इसमें पूछ दे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के, यानी एल्केन श्रेणी का है कि एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है, तो एक एक फार्मूला, पहले एल्केन का रखिए, अगर एल्केन का आ जाता है तो ठीक है, तो उसके बाद एल्कीन पे रखिए, उस पे आ जाता है तो सही है, और एल्काइन, यानी जो ऊपर अणु सूत्र दिया हो, तो जब फार्मूला रखेंगे अगर वही अणु सूत्र जो ऊपर दे रहा है वही नीचे आ जाएगा, तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि जो फार्मूला रखे हैं और उस फार्मूला आ रहा है, तो उस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, इनमें से कोई एक ही लगा हुआ है। जैसे देख लीजिए, मानिए C2H2, इसमें आपको बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मान लीजिए आपने ये फार्मूला रखा, जाहिर सी बात है अगर इस पे आप एल्केन का रखेंगे, एल्केन का फार्मूला रखेंगे तो भी नहीं आएगा, एल्केन का रखेंगे तो भी नहीं आएगा, और जब एल्काइन का रखेंगे तो जरूर आ जाएगा। देख लेते हैं, एन क्या दर्शाता, कार्बन संख्या, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, और 2 और n के बीच में 2 और n के बीच में गुणे का चिन्ह होता है। n कितने कार्बन, 2 -2 सूत्र में ही था, रख दिए। अब यहाँ देख लो, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा ना। तो आपको ये मालूम चल गया कि C2H2 जो ये है वही नीचे प्राप्त हो रहा है, आपने सिद्ध कर लिया। और ये फार्मूला आपको मालूम है किसका है, एल्काइन का है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इस हाइड्रोकार्बन के बीच में, यानी जो हमको अणु सूत्र मिला है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये हो गया। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, और एक बात और है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको, जो वीडियो हमारा उसको शेयर करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे में देख लेते हैं, एक सिंपल तरीका आपको बताते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया आपका किसका, एल्काइन का हो गया। तो पेपर में कैसे पूछेगा, पेपर में आपसे पूछ देगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, और उनके सभी प्रकारों का वर्णन कीजिए, उनके सभी प्रकारों का, अगर लॉन्ग पूछे उनके सभी प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तथा उससे संबंधित जितने उदाहरण हैं वो भी दीजिए। ये आपको सब बता दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, सब आपको इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे, जो पूरा पढ़ाया हमने उसको सब इतने ही चार्ट में हमने पूरा खत्म कर दिया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सारणी द्वारा। नाम क्या है, नाम में लिख दिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये तो मालूम होगा, एल्केन किससे संबंधित है, ये आपको मालूम है। ये एल्केन किसके साथ आता था, संतृप्त के साथ आता था, यहां लिख दे रहे हैं, किसके साथ आता था, संतृप्त के साथ आता था। एल्कीन, एल्काइन किसके हुआ करते थे, किसके सदस्य होते थे,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हुआ करते थे। किसके हुआ करते थे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्य हुआ करते थे। देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये हो गया। कौन कौन? ये नीले पेन से रेखांकित कर दे रहे हैं, यहां देखिए, इसी चार्ट में सब पूरा खत्म जितना हमने पढ़ाया है देख लो। पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हमने बताया ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की श्रृंखलाएं चारों तरफ से खुली होती हो और उनकी चारों संयोजकता है सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती हो, यही हमने बताया था। और उसमें कौन आता है? संतृप्त अंदर कौन आता था? एल्केन। एल्केन की परिभाषा क्या होती थी? यहां लिखा हुआ है, इसे बना सकते हो। एल्केन की परिभाषा क्या होता था? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्केन का प्रथम सदस्य कौन है? मेथेन है। क्या है? मेथेन। ठीक है, और मेथेन का फॉर्मूला CH4। और आबन यानी एल्केन में कार्बन कार्बन बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड जो कहते हैं ना, एकल बंध कहते हैं। ठीक, और इस सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इस सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन। यहीं से आपकी IUPAC स्टार्ट होगी अगले वीडियो में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है ये किसके हैं? एल्कीन एल्काइन किसके सदस्य हैं? असंतृप्त के हैं। इसकी परिभाषा में बताया था ना आपको, देखिएगा पीछे जो नहीं पढ़े होंगे, जो अभी देख रहे होंगे तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। असंतृप्त में क्या होगा? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपस में क्या हो? कार्बन कार्बन से आपस में क्या हो? जुड़े हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त। फिर से देखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से द्विबंध या त्रिबंध यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सदस्य कौन कौन से हैं? एल्कीन है और एल्काइन है। एल्कीन है और एल्काइन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आपको मालूम है, CnH2n होता है। इसका प्रथम सदस्य कौन है? एथिलीन या एथीन। एथीन आपका जो है वो IUPAC नेम है और एथिलीन केमिकल नेम है, यानी एथिलीन क्या है? आपका रासायनिक नाम है। कौन सा नाम है? रासायनिक नाम, यहां लिख दे रहे हैं, रासायनिक नाम है। एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। और ये एथीन किसका नाम है? ये IUPAC नेम है। कौन सा नेम है? IUPAC नेम है। ठीक है, परिभाषा आप यहीं से बना सकते हैं एल्कीन की। एल्कीन की परिभाषा क्या होगी? पहले एल्कीन की परिभाषा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n। प्रथम सदस्य कौन होगा? एथिलीन और एथीन। और डबल बॉन्ड को इन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल बॉन्ड को इन कहा जाता है। क्या जाता है? इन। अब आगे बढ़ते हैं। एल्काइन। एल्काइन परिभाषा यहां से बना लो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। यह क्या दर्शाता है? कार्बनों की संख्या को दर्शाता है। प्रथम सदस्य क्या है इसका? एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है? रासायनिक नाम है। कौन सा नाम है? एसिटिलीन रासायनिक नाम है। ठीक है, और एथाइन कौन सा नाम है आपका? IUPAC लिख दे रहे हैं। एथाइन कौन सा नाम है आपका? IUPAC। ठीक है, और जो ट्रिपल बॉन्ड जो देख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड को समूह में क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। डबल बॉन्ड क्या कहते हैं? इन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड क्या कहते हैं? आयन। इस वीडियो में बस आपके लिए इतना ही, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जितना हमने पीछे पढ़ाया है, संतृप्त, असंतृप्त, एन, आयन की परिभाषाएं, ये सब आपको याद होना चाहिए। और खासकर ये याद भी होना चाहिए कि समूह को, सिंगल बॉन्ड को समूह क्या कहते हैं? एन कहते हैं, यानी क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप में क्या कहते हैं, सब बताया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जिनको जरूरत हो उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपको उस समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कराइएगा। ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही।